देखना। क्या फायदा ऐसी शक्ल का कि इधर खूबसूरत शक्ल हो और कयामत के दिन चेहरा सियाह हो जाए। अल्लाह उस दिन की खूबसूरती अता फरमाए, उस दिन का चमकता चेहरा। यू हैव नो राइट, आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप दूसरे को हकीर जाने। और ये शैतान का बड़ा खतरनाक वार है कि इबादत गुजार को तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। बड़ा प्यारा वाकया है ना कि एक बार एक बुजुर्ग जो थे अपने बेटे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे। रास्ते में मुसाफिर खाना आया, बाप बेटे भी सो गए, काफले वाले भी सो गए। तहज्जुद का वक्त हुआ तो बाप बेटे उठे, तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ने के बाद बेटा वाले साहब से कहता है, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, कोई भी नहीं उठा। अब जो अब्बू जी ने जवाब दिया ना, अल्लाह काश ये बात समझ आ जाए। कब बेटा तू भी सोया रहता तो अच्छा था। बात आई समझ में? है बेटा तू भी ना उठता ना ठीक था। अब तूने उठकर तहज्जुद तो पढ़ ली, मगर पढ़ने के बाद तुझे दूसरे हकीर लगने लगे। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। और एक हदीस तो बचपन से आपने सुनी होगी ना, कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा। ये राई के दाने का क्यों लफ्ज यूज हुआ? राई का दाना बहुत छोटा सा, राई के दाने के बराबर तकब्बुर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उस पर नजर रहमत ना फरमाएगा। तो ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि बड़ा गुनाह है? कायनात में होने वाला भी सबसे पहला गुनाह है और कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। अब आओ कि तकब्बुर होता कैसे है। एक और बड़ा अजब फिनोमेना है, जब भी तकब्बुर की बात होती है ना तो लोगों के जहनों में ख्याल आता है ये तो अमीर करते हैं, ये तो पैसे वाले करते हैं, हम तो हैं गरीब, मैं कहां से तकब्बुर करूंगा, वैसे नौकरी वाला आदमी हूं। ये है शैतान का वार। हाँ, उलमा ने तकब्बुर के 8 रीजंस लिखे हैं, तकब्बुर के 8 असबाब हैं। और उसमें जो माल है ना वो तीसरे नंबर पर आता है, माल पहले नंबर पर नहीं है। आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे आज कि तकब्बुर का जो सबसे पहला रीजन है ना वो है इल्म। मेरे तलबा बैठे हैं, मेरे उलमा बैठे हैं, जरा गौर से सुनना। हाँ, इल्म तकब्बुर लाता है। ये कैसे? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दीनी इल्म, दुनियावी इल्म भी, कोई दुनियावी डिग्री हासिल कर ले, कोई आलिम दीन बन जाए, दर्स निज़ामी की डिग्री कर ले, अच्छा कोई डॉक्टर बन जाए, कोई मास्टर्स कर ले। इल्म कैसे तकब्बुर लाता है कि जब बंदा इल्म सीख लेता है ना तो उसको बाकी लोग जाहिल लगने लग जाते हैं, इनको तो आता ही कुछ नहीं है, इन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं है। अगर कोई इसलिए इल्म सीख रहा है कि दूसरे को डिमोरलाइज करे, उसी से झगड़ा करे या उसको कहे बताओ भाई तुम्हें क्या आता है, तो अब ये इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो अपने आप को अच्छा समझ रहा है। सेकंड रीजन ऑफ तकब्बुर, वो फरमाया इबादत। अच्छा, हम तो समझे थे पैसे वाले ही तकब्बुर करते हैं। जनाब इबादत गुजार भी तकब्बुर कर सकता है। शैतान बड़ा मरदूद है, पहले तो इबादत से रोकता है, अब जब इबादत करने लग गया तो अब उसको तकब्बुर में मुब्तला कैसे करता है कि बंदा जब नमाजें पढ़े, रोजे रखे, सदके करे, हैं तहज्जुद पढ़े, अब उसको बाकी घर के लोग, बाकी दोस्त बड़े हकीर से लगते हैं, यार कैसा आदमी है, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, ये तो नमाज भी पूरी नहीं पढ़ता, मैंने कुरान पढ़ता हूँ, पूरा साल कुरान नहीं खोलता। अब जरूर पढ़ें, ये बड़ा प्रॉब्लम है, जरूर कीजिए इबादत, मगर इसलिए ना कीजिए कि मैं दूसरों से सुपीरियर हूं। शैतान की बड़ी इबादत थी जनाब, तो इबादत भी तकब्बुर लाती है। अब आया तीसरा रीजन और वो है माल। जब पैसा आता है तो इंसान को गरीब अच्छा नहीं लगता है, हैं? इंसान को लगता है कि यार ये गरीब मेरे ये किस काम का, अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया है, काश ये ज़हन में होता अल्लाह ने दिया तो तकब्बुर भी ना होता। उसको लगता है मैंने कमाया है, मैंने जनाब ये उरूज हासिल किया है। हमेशा याद रखें, जो कुछ दिया है वो रब ने दिया है, वो जब चाहे वापस ले सकता है। बुजुर्ग बैठे, पूछो इनसे। चौथे नंबर पर कहा हसब व नसब, बड़ा खानदान, बड़ी फैमिली। पैर ही नहीं देते भाई, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, हम तो बड़े खानदान वाले, इसका तो खानदान वो फला फैमिली से ताल्लुक रखता है। और जो ये हसब नसब पर तकब्बुर करते हैं ना फैमिली वाइज, फिर कभी कभी हमने देखा है ऐसी गलती होती है कि किसी को मुंह दिखाने जैसे भी नहीं रहते, फिर किधर जाता है खानदान। तो कभी इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। छठा, कामयाबियां। जब बंदे को धड़ाधड़ कामयाबियां मिले ना, अरे भाई मैं तो पत्थर को हाथ लगाता हूं सोना हो जाता है, जो डील करता हूं फायदा ही फायदा होता है, जो फैसला करता हूं कमाल का होता है। अभी एक आइटम खरीदी, हर कोई मना कर रहा था, मैंने खरीदी, देखो पैसे बढ़ गए, ये मुझे ऐसा पता है। ये इंसान को मुब्तला करता है तकब्बुर में। अरे तुम्हारी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, अल्लाह मेहरबानियां कर रहा है और तुम इतराते जा रहे हो। सातवां सबब उलमा कहते हैं हुस्नो जमाल। कोई खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया, उसके भी स्टाइल अजीब गरीब हो जाते हैं, उसको कोई सांवला आदमी अच्छा नहीं लगता है,
कहता है यार देखो इसका रंग कैसा है, इसका कद कैसा है, इसका अंदाज कैसा है। तौबा तौबा तौबा। अरे अल्लाह के बंदों, अगर अल्लाह ने तुम्हें अच्छी शक्ल सूरत दी है ना, तो अल्लाह का और शुक्र अदा करो कि अल्लाह ज़वाले नेमत से बचाना, और मेरे मालिक इधर तो अच्छी शक्ल दे दी, कयामत में भी चमकता चेहरा देना। क्या फायदा ऐसी शक्ल का कि इधर खूबसूरत शक्ल हो और कयामत के दिन चेहरा सियाह हो जाए। अल्लाह उस दिन की खूबसूरती अता फरमाए, उस दिन का चमकता चेहरा अता फरमाए। कितनी प्यारी दुआ हमें इस्लाम सिखाता है। आईना देखो तो दुआ करो, अल्लाहुम्मा हस्सन खल्की फहस्सिन खुलुकी। ए अल्लाह, मेरा चेहरा तो अच्छा बना दिया, मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे। ए अल्लाह, चेहरा तो अच्छा बनाया, बातिन भी अच्छा कर दे। 8वां रीजन, और वो है ताकत, जो मैंने आज बयान किया कि आका के पास कैसी ताकत थी और आजजी कैसी। अच्छा, इस पूरी कायनात में सबसे पहला जो गुनाह हुआ, फर्स्ट एवर सिन, सबसे पहला गुनाह, वो क्या था? तकब्बुर ही था। शैतान ने सजदा नहीं किया था ना हजरत आदम को, कहा क्या था? जरा वो जुमला याद कीजिएगा। और अल्लाह करीम ने वो जो वर्ड्स थे, वो जो उसका कहना था, वो कुरान में फरमाया ना, कुरान में शामिल फरमाया। क्या कहता है शैतान? अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं, आई एम बेस्ट। खलकतनी मिन नारियुम व खलकतहू मिन तीन। अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया, हजरत आदम को। तो तकब्बुर न करना। हमने अच्छे अच्छे चेहरों वालों को बीमारियां लग के चेहरे बिगड़ते देखा, बिस्तर पर पड़ते देखा, और जमीन खा गई। नौजवान कैसे कैसे हुए नामवर, बेनिशान कैसे कैसे। उसी 2 गज की कब्र में मट्टी के अंदर वो खूबसूरत भी चला जाता है। तो इतराना नहीं है। भी था, फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत का खजांची था। एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम उसने तकब्बुर किया, सारी इबादतें बर्बाद, नूरानियत चेहरे की छीन ली गई, अल्लाह की बारगाह से मरदूद करार दे दिया गया। मुझे एक बात बताओ, जिसने एक बार तकब्बुर किया इसका यह हाल हुआ, जो रोज तकब्बुर करता है, जो बार बार तकब्बुर करता है, उसका क्या बनेगा?